आपके पास क्वेश्चन था ये वाला, ओ CO PH और ये था, यही था ना? रहने दो, मैंने आपसे गलत पूछ लिया, ये मुझे पता चल गया, बस यही है। आपसे तो कुछ कहना ही नहीं है। अब इसको मैंने क्या किया, एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने तोड़ दिया, और ये हो गया आपका, ये यहाँ पे Cl और ये आपका यहाँ पे हो गया OH, और ये हमारा बन गया ClCOPH। बताओ कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था ये तो भाई। और इसके बाद ये तो हो जाएगा सिंपल, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। अब बारी आती है इसकी, इसको आप कन्वर्ट कर लो इसमें। अब यहां से 1 2 तो हो ही नहीं रहा, 1 2 भी नहीं हो रहा, पर इस OH को अगर आप COH में कन्वर्ट कर लो तो फिर कुछ बात बन सकती है। ये हो गया, ये आपका CH2 इस तरीके से, ये आपका 1, ये आपका 2 है ना, और ये आपका 3, ये आपका 4, और 3 पे आपका Cl। अब इसके बाद आप क्या कर दो, 1 2 3 1 3 डाई एक्स कर दो। 1 3 डाई एक्स में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्किन बन जाएगा। तो यानी ये आपका बन गया इस तरीके से, ये चीज बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। अब ये आप एल्कीन, एल्कीन है ये। आप और छोटा सोच सकते हो तो बताओ, इससे कोई दिमाग में आ रहा हो? नहीं आ रहा तो फिर यहीं से स्टार्टिंग करो इसकी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की। एक और चीज तो है, वाया वेटिंग से हम कर तो सकते हैं इसकी सिंथेसिस, एल्कीन है ना, एल्कीन है, और ये 1 2 3 कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4। अगर ये हम इसको बना ले ऐसे, कुछ अगर हो जाए ऐसा, ए 1 2 3 4, ए इसको बना दे हम एल्डिहाइड में, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में बना सकता हूं किससे, एल्डोल से। बिल्कुल राइट, CH3 CHO, 2 मॉलिक्यूल यूज करके फिर वाया डिहाइड्रेशन करके हम इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। सिंथेसिस में क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड के, और यूजिंग डाइल्यूट NaOH कर देता हूं मैं, ये ध्यान रखना भाई इसको। हम लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे फॉर इथेनॉल से, 2 molecule using dilute NaOH एंड फर्दर हीटिंग, तो आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब आपको ध्यान करना, अब आपको चेंज करना है किस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO OH में। अब आपको रिएजेंट ऐसा यूज करना है जो इस डबल बॉन्ड को अफेक्ट ना करे, सिर्फ एल्डिहाइड को ये क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। अगर किसी बच्चे ने KMnO4 डाल दिया तो वो तो क्या करेगा भाई, एल्कीन को भी डाइऑल में कन्वर्ट कर देगा, फर्दर उसको भी क्लीव कर देगा। अगर ये डाला कौन सा, KMnO4, तो उसके लिए उसको बस सिर्फ ऐसा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा जो इसको ऑक्सीडाइज करे। तो हमारे पास एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए होता है टोलन रिएजेंट, क्योंकि टोलन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। AgNH3 ट्वाइस, और ये OH नेगेटिव, ये होता है हमारा टोलन रिएजेंट जो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्लोरीन का एडिशन करना है, तो आप यूजिंग HCl ही कर सकते हो। CH3 ये वो Cl
और ये CH2 और ये COH, ये आ गया। अब इसके बाद यहां तक तो हमने सिंथेसाइज कर लिया जो मैंने एक प्रोडक्ट था, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास दूसरा क्या था, बेंजोइक एसिड था। इसको भी आप पीछे से कर सकते हो, फ्रॉम टॉलिन से स्टार्ट कर सकते हो। टॉलिन से कर लेते चलो सिंथेसिस। टॉलिन से भी क्या, बेंजीन से भी कर सकते हो, टॉलिन से भी कर सकते हो। टॉलिन से कर रहा हूं मैं। टॉलिन प्लस KMnO4 और बना दिया इसने क्या, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में आपने डाला क्या, बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड में बेंजोइल क्लोराइड हो गया। पर ये यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, Cl और ये OH था ना यहाँ पे OH, तो इसमें आप एक स्टेप और कर लो, एक्वस की OH डाल लो, तो ये आपका नहीं, कहाँ पे सिंथेसाइज करना आपने, अच्छा इसमें यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लेना। हाँ इसमें भी तो आप एक स्टेप और चलो पीछे, इसमें आप बनाओ इसको CH3 CHCl और ये CH2 और ये CH2OH, ये बन गया एल्कोहल पार्ट। और ये बन गया आपका एसिड क्लोर, यूजिंग इसमें क्या डाला आपने, SOCl2, तो आपका बेंजोइल क्लोराइड बन गया। और बेंजोइल क्लोराइड प्लस अल्कोहल आपको दे देगा क्या, दोनों मिलाकर आपको क्या दे देंगे, टारगेट मॉलिक्यूल जो आपको चाहिए। ये था इसका आंसर भाई। देखिए इसको ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इसके बाद आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, इसमें एक बस ये रिजियो सिलेक्टिविटी, रिजियो स्पेसिफिसिटी, स्टीरियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का एक टॉपिक बचा है, ये करा देंगे हम आपको। नेक्स्ट है आपका रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती क्या है, आज वही सीखते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या है कि आपने पोलैरिटी को रिवर्स करना, रिवर्स करना जिसको हम बोलते हैं अम्पलॉन्ग भी बोल देते हैं इसको, अम्पलॉन्ग। जैसे आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड में अगर मैं इस कार्बन का नेचर देखूं कैसा है, पॉजिटिव, मैं इसको किसी एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराऊं जिसकी वजह से इस कार्बन की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाए, चेंज। तो यूजिंग मैग्नीशियम, तो ये बन गया CH3MgBr। तो आप कह सकते हो कि ये कार्बन हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज। पहले जो कार्बन आपका एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा था, यानी इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला था, बट अब ये कार्बन बन गया है आपका न्यूक्लियोफाइल
और ये किसी पे भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, पर इससे पहले हम थोड़े से इस पिछले पार्ट के एक दो मैं एग्जांपल करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि है क्या एक्चुअली। ये तो इतना बता दिया मैंने आपको कि रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी में क्या है। आपके पास एक दो डिस्कनेक्शन कराते हैं हम आपको। ये आपका OCH3 और ये आपका CO और ये यहाँ पे है NO2। यस, करिए बेटा, थोड़ा सोचिए कैसे करोगे। क्योंकि जब तक खुद नहीं करना कोशिश करोगे ना तब तक नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कुछ चल रहा है पता, लॉजिक नहीं पता चल रहा होगा। ये यहां से मैंने बॉन्ड को डिस्कनेक्ट किया। क्योंकि यहां से क्यों नहीं किया, बात आती है अभी इधर से क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर आप इधर से, मैं दोनों दोनों बना के दिखाता हूं आपको कि दोनों तरफ आपको सेम लग रहे हैं, बट आपने, मैंने इधर से क्यों किया इधर से क्यों नहीं किया, अब मैं दोनों दिखाता हूं आपको। ये OCH3, अगर मैं इधर से डिस्कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास ये प्लस में ये बेंजीन और ये NO2 और ये यहाँ पे आपके पास आता है COCl, लाइक दैट, दिस वन, ये आता है COCl। अगर मैं यहां से करता हूं दूसरा OCH3 COCl प्लस नाइट्रोबेंजीन, दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि जो ये नाइट्रोबेंजीन है, अगर मैं एज ए इसको R ले लूं, इसको ले लूं RCOCl, और इस नाइट्रोबेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एसोलेशन कराऊंगा तो वो कहाँ जाएगी भाई, मेटा पे जाएगी, यानी यहां जुड़ेगा। जबकि ये नाइट्रो के कहाँ जुड़ रहा है, इस पैरा पे जुड़ रहा है। तो इसलिए हम यहां से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। यहां से कर सकते हैं क्योंकि OCH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वो यहां से जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद आप इसको छोटा कर लो और NO2 का रिडक्शन कर लो। आप NO2 का रिडक्शन करने के बाद आप, या फिर थोड़ा सा और चलते हैं आपके लिए और बनाते हैं इसको इजी। चलो इसको उठाते हैं, इसको पहले को। क्या था ये, NO2 था और यहाँ पे COCl लगा हुआ है। अब क्या करे, यस, NO2 और ये बन गया COH, यस, आ गया भाई आ गया। ये NO2 और ये CH3, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये फ्रॉम टॉलिन, बिल्कुल सही। और ये भाई बेंजीन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेंजीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, this one, CH3 further nitration using concentrated H2SO4 and HNO3, and further
ऑक्सीडेशन यूजिंग केमेनोफोर, बिल्कुल सही। देन SOCl2, it will change OH into Cl, एसिड इंटू एसिड क्लोराइड। ये टारगेट तैयार हो गया। दूसरा टारगेट था आपका, क्या था? दूसरा क्या था यहाँ पे? OCH3 था और ये पैरा पे ये था, मिथाइल था। ओहो ओहो ओहो, बन गया बन गया भाई, बन गया। ये लीजिए, ये आपका CH3, ये आपका OH, बिल्कुल बिल्कुल सही। और भाई ये CH3, ये Cl, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये CH3 और भाई जी, और ये बेंजीन। अरे वाह भाई वाह, ना चाहते हुए ये बन गया, बड़ा आसान था भाई। बेंजीन, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl in the presence of anhydrous Cl3, CH3 से Cl using chlorination in FeCl3। मैं फिर आपको एक बार इंस्ट्रक्ट कर देता हूं कि भाई आपने जब भी एक लिखो तो आपको ऊपर जरूर लिखना है। ऐसे लिखोगे और सीधा ये बना दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना आपने। जब तक आप डबल एरो रेट्रोसिंथेसिस के ऊपर आप ये नहीं बताओगे कि आपने किया क्या है, कैसे किया है, तब तक पॉसिबल नहीं है आंसर आपको मिलना। और दूसरा, कभी आप भी ऐसे करते हो जैसे मैंने कर दिया और फिर इसी के ऊपर यहाँ एरो लगा लगा के ऐसे बना रहे हो सिंथेसिस, टोटली गलत हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। आपको भी क्या करना है, पहले लिखोगे जैसे पेपर में है रेट्रोसिंथेसिस, उसका रिवर्सल रूट दिखाओगे। नाउ सिंथेसिस, उसका फॉरवर्ड रूट दिखाओगे आप कि वो कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया है। ये चीज ध्यान रखना। कभी सोचो कि सर ने ऐसे ही किया है, सर आपको बता रहा है जरूर, ये ध्यान जरूर रखना कि सर ने आपको बताया है कि कैसे लिखना है, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद ये यहां से क्या होएगा, ये ध्यान नहीं आ रहा भाई, क्या था क्या था भाई, ये याद नहीं आ रहा। अरे क्या था भाई, क्या था ये, कोई भी नहीं बताता, चलो। इसके बाद था आपका Cl से OH NaOH यूजिंग डॉस प्रोसेस। OH आ गया, OH से ये NaOH डालिए, ONA बन गया, देन CH3X एल्काइल हैलाइड लोगे, सिंथेसिस। नाउ कंबाइन टू पार्ट, अब उसके बाद कंबाइन करिए और कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक और कर लेते हैं छोटा सा आसान सा। CF3 OH NHCH2CH3, ये है भाई। कैसे करें इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताइए। अरे सॉरी, पूछ लिया आपसे, गलत किया। अब मैं क्या करूं इसमें, 1 2 है, 1 2 1 2, यस 1 2 है भाई, 1 2 है। तो ये बन गया आपका, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है पर ये तो
लग तो रहा है, देखते हैं कितना इसको आसानी से बनाया जा सकता है। दिस वन, और ये फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड प्लस में ये आपका NH2 इथाइल पार्ट CH2CH3, इसको छोटा कर लेते हैं CH3CN। ये मत कहना स्कोर छोटा कर दो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। लो जी लो, CH3Cl, ये मत कहना और छोटा कर दो इसको, बिल्कुल CH4। इसको ये मत कहना अब इसको और छोटा कर दो, इसको और छोटा नहीं कर सकते हम, कर सकते हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के मीथेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आती है असली तो ये है, इसको आप इपॉक्साइड किससे बन सकता है? फ्रॉम एल्कीन से बन सकता है, बिल्कुल सही। ये आपका CF3, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह जी वाह, ये बन गया। ओहो, अब ये कैसे बनाएं? अरे वाह जी वाह, आ गया, याद आ गया। वाया विटिंग सिंथेसिस करिए इसकी, विटिंग सिंथेसिस में ले आइए इसको आप, इधर CHO बना लो, ये CH, ये बन गया आपका CHO, ये डबल बॉन्ड ये CHO बन जाएगा, और ये आपका CF3 बन जाएगा, और प्लस में ये बनेगा आपका किससे? ये CH2CH, ये बनेगा आपका, जो आपको यहाँ पे वो लेना पड़ेगा फोस्फोनियम जेलाइड लेना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा हो तो हमें लेना पड़ेगा ये CH डबल बॉन्ड PPH थ्राइस, ये हमें फोस्फोनियम लाइट, और इसको लेने के लिए आपको बनाना पड़ेगा किससे? ये किससे बनेगा बेटा? ये बनेगा आपका CH3 CH2 Cl प्लस में फॉस्फीन, इसकी रिएक्शन करोगे आप, फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करोगे तो ये फॉस्फीन क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। फिर बेस होता है इसके अंदर, बेस क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फिर ये क्या करेगा? ये और ये मिलकर क्या करेंगे? ये आपको एल्किन की सिंथेसिस देंगे। अब इससे आगे चलते थोड़ा सा हम, ओके 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 ओके, कैसे करें? यस, चाहे तो आप CHO हटा दो, डायरेक्ट भी हटा सकते हो, या फिर आप CF3 है, CF3 को CCl3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ऊपर तक पता नहीं नोट करा नहीं करा। ये है आपके पास, मैंने क्या किया? CF3 को CCl3, ये है CCl3, और ये CHO है। CCl3 को मैंने बदल दिया CH3, और ये CHO है। अब CHO के रिस्पेक्ट में CH3 मेटल डायरेक्टिंग है, तो आप इसको हटा लो, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजल्डिहाइड हमें और मिल गया है। और छोटा मत कहना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन कर लो, ज्यादा कर रहे हो तो आप करो यूजिंग बेंजीन, बेंजीन से कर सकते हो आप सिंथेसिस इसकी। कर लीजिए बेंजीन, बेंजीन से टोलिन, कहाँ गया? बेंजीन से टोलिन बना लो, लो भाई लो भाई, और छोटा CH3 आ गया, और छोटा बेंजीन आ गया। बेंजीन से CH3 टोलिन वाया फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, टोलिन से एल्डिहाइड वाया इटार्ड, इटार्ड क्या होता है? CrO2 Cl2 इन CH2, जो टोलिन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर एल्डिहाइड का आप फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करिए, वो CH3 मेटाबोशन पे लगा देगा। देन CH3 का आप CCl3 करिए, यूवी लाइट Cl2 इन यूवी लाइट से, तो वो इस पर CH पे हाइड्रोकार्बन पार्ट पे CCl3 लगा देगा। फिर CCl3 में आप डालोगे यहाँ पे SbF5, SbF5 क्या करेगा? इसको CF3 में कन्वर्ट कर देगा। फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर फोस्फोनियम या लाइट के साथ इसके साथ रिएक्शन करोगे, आप बना दोगे आप ये। फिर इसमें आप डालोगे इपॉक्साइड,
एपॉक्साइड से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और फिर आप डालोगे इसमें रिएजेंट का अटैक कराओगे। अटैक करने पे आपके पास पीछे पीछे बैक साइड से चलते जाना, और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी रिएक्शन की सिंथेसिस कर सकते हो। मेरा मन कर रहा है आपको एक क्वेश्चन दे दूं घर के लिए, पर फिर माइंड फिर आता है आप करते तो हो नहीं, क्या फायदा, ट्राई भी नहीं करते, फिर क्या फायदा, पर क्या करें, एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। आपकी मर्जी है बेटा, करना हो कर लेना, नहीं तो तब भी कोई बात नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं है। और ये यहाँ पे है आपका पीएच है, पीएच, और ये यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। थोड़ा सा इसके बारे में सोचना, कर लोगे ठीक है, बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं। थैंक यू।